मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में बोला गया झूठ ऑन रिकॉर्ड किस तरह से आपको जेल पहुंचा सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट उनैज़ा शेख और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग जजमेंट के बारे में, जो कि ना सिर्फ आपको लेकिन आपके आसपास के लोगों को भी बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। आज हम इस जजमेंट में जिसके बारे में बात करने वाले हैं, ये जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली डिलीवर किया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, क्या हाई कोर्ट के सामने मेंटेनेंस के केसेस में, हस्बैंड एंड वाइफ के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केसेस में आप झूठ बोलकर बच सकते हैं? जवाब है ना। ये बहुत ही क्लियरली स्टेटेड है कि जब भी डीवी का केस फाइल होता है या मेंटेनेंस का केस फाइल होता है तो आपको रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट के अकॉर्डिंग असेट एंड लायबिलिटी फाइल करना होता है। तो अब ऐसा ही एक केस आया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे वाइफ ने एक जगह तो कहा है कि उसकी इनकम कुछ भी नहीं है और दूसरी जगह हाई कोर्ट में वो एक एफिडेविट लेकर आती है जहाँ पे वो अपनी इनकम 4.5 लाख बता रही है। जब एविडेंस को और रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से गो थ्रू किया गया, देन हाई कोर्ट कम्स टू नो कि ये तो सरासर झूठ है। और एसेट एंड लायबिलिटी ऑन रिकॉर्ड, जब आप एसेट एंड लायबिलिटी देते हो यानी आप एफिडेविट दे रहे होते हो, शपथ ले रहे होते हो, स्वेर कर रहे होते हो, ऐसे टाइम पे जब आप झूठ बोलते हो तो सेक्शन 19, 91 एंड 92 के तहत आपको परजुरी के केस में अंदर भी लिया जा सकता है। तो ऐसा ही एक केस हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया, जिसमें जज ने जब सारे मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड चेक किए और उसको वेरीफाई किया गया तो इसके बाद वाइफ का खर्चा बंद हो गया। वाइफ को इसके बाद कोई पैसा नहीं मिला क्योंकि वो लायबल थी ही नहीं। दूसरी बात कि उसने ऑन रिकॉर्ड झूठ कहा था। तो अब क्या पूरे मैटर को कोर्ट ने यहाँ से 5,000 बच्चे का मेंटेनेंस स्टार्ट किया है और फिर दोबारा से फ्रेश अपील जो है वो लोअर कोर्ट में भेजी है ताकि उस मैटर को दोबारा से रीअसेस किया जाए और रीट्रायल किया जाए। क्या वाइफ को पूरा पैसा मिलेगा जितना वो मांग रही है, या उसको वो भी नहीं मिलेगा जो वो मांग रही है, या उसको और ज़्यादा बढ़ के मिलेगा जितना उसकी डिमांड है उससे? ये तो हमको आगे के टाइम ही पता चलेगा जब इस लोअर कोर्ट का जजमेंट पूरी तरीके से आ जाएगा। लेकिन इस केस से हमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ आती है कि ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलने वाले पर, चाहे फिर वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ही क्यों ना हो, आप पर कंटेम्प्ट और प्रेजुरी का केस फाइल हो सकता है। सेकंड, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके स्पाउस की इनकम से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखता। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेंटेनेंस के केस में नेग्लेक्टेड एंटाइटी को कॉम्पनसेट किया जाता है, स्पेसिफिकली स्पाउस को नहीं। क्या आपको भी लगता है इंडियन लॉ वुमेन सेंट्रिक है और सिस्टम की वजह से मेन विक्टिम बनते जा रहे हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए